हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एचएल से रिलेटेड कुछ दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं, जो कि बेसिकली डिविडेंड से रिलेटेड है। देखो, 26 जून 2024 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा FY23 टू 24 के लिए फाइनल डिविडेंड की रिकमेंडेशन दी गई थी। 5 रुपीज के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 260% की डिविडेंड मिलने वाली है पर शेयर पर। कहने का मतलब ये है कि पर इक्विटी शेयर पर 13 रुपए की डिविडेंड मिलने वाली है। एंड यहाँ पर ये फाइनल डिविडेंड होगा 2023 से 24 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। और यहाँ पर डिविडेंड को लेकर रिकॉर्ड डेट भी बताई गई थी 21 अगस्त को। तो देखो, अभी तो मार्केट क्लोज है 2-3 दिन, और मार्केट हमारा खुलने वाला है 20 अगस्त को। रिकॉर्ड डेट है 21 अगस्त। तो 21 अगस्त से पहले अगर आप यहाँ पर एक शेयर होल्डर बन जाते हो तो आपको भी ये डिविडेंड्स मिल पाएंगे। आप डिविडेंड के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे। इनकी एजीएम की मीटिंग होने वाली है 21 अगस्त को, एंड यहाँ पर डिविडेंड की अप्रूवल भी उसी दिन मिलने वाली है। और इसी दिन यहाँ पर ये डिविडेंड को लेकर रिकॉर्ड डेट भी रहने वाली है। तो अगर कोई यहाँ पर डिविडेंड के फायदे उठाना चाहते हैं तो 20 अगस्त का ही एकमात्र टाइम बचा हुआ है इस डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो 20 अगस्त को बाइंग करके चल सकते हैं। अब इस वजह से देखो, 20 अगस्त को स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आने की उम्मीदें हैं। डिविडेंड के चक्कर में लोग यहाँ पर काफी बाइंग कर सकते हैं, एंड उस वजह से स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को भी मिल सकती है। तो ये रही फर्स्ट न्यूज। देखो, ये न्यूज तो हालांकि डिविडेंड से रिलेटेड है, जो कि काफी पहले से ही चल रही है, लेकिन रिकॉर्ड डेट करीब आ गई है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बाकी तब भी हमने डिस्कस किया था जब डिविडेंड को लेकर ये न्यूज आई थी। एंड चलो नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं, जो कि है शेयर प्राइस की टारगेट को लेकर। एक मशहूर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है जेफरीज। जेफरीज के तरफ से एचएल के अंदर कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने तिमाही के नतीजों के बाद एचएल के शेयर खरीदने की सलाह दी है, मतलब बाय रेटिंग दी गई है जेफरीज के तरफ से। जेफरीज के अनुसार कंपनी का प्रॉफिट अनुमान से ज्यादा रहा। साथ ही इसका मानना है कि एचएल की ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत है। मजबूत तो वाकई में है ही। जेफरीज ने एचएल के शेयर खरीदने की सलाह दी है और 5725 रुपए का टारगेट दिया है। देखो, ये टारगेट यहाँ पर जेफरीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दी जा रही है। जबकि शुक्रवार को एचएल का शेयर 4769.2 रुपए पर बंद हुआ, यानी इसका शेयर 20% रिटर्न दे सकता है। जो करंट प्राइस है फिलहाल, ये इस प्राइस के अनुसार 20% का यहाँ पर गेन हमें देखने को मिल सकता है, जेफरीज का ये कहना है। एंड टारगेट प्राइस यहाँ पर 5725 रुपए की दी जा रही है। ठीक है, करेंट प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो 20% की गेन मिल सकती है, ये जेफरीज का कहना है। अब देखो, यहाँ पर 52 वीक हाई का लेवल है 5674 के आसपास। अब इसको भी ब्रेक होने वाला है जेफरीज के अनुसार, यहाँ पर ये चीजें कही जा रही है। ठीक है, अब देखो, अगर किन्हीं को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो देखो, यहाँ पर पहले ये चीजों को समझ लो यार। ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। फिर यहाँ पर जो 5000 के अप्रोक्स है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। उसके बाद ही हम बढ़िया तेजी की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। तो अगर कोई यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेकर चलना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, ये जो रेजिस्टेंस के लेवल है काफी मजबूत रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। हमने काफी टाइम डिस्कस भी किया हुआ है कि देखो, ये जो स्टॉक है ये ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पर काफी टाइम से देखो कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन को फर्स्ट ऑफ ऑल तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा स्टॉक को। एंड उसके बाद यहाँ पर ये जो 5017 का ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक अगर यहाँ पर होता है बड़ी कैंडल के साथ में, बड़े वॉल्यूम के साथ में, तो फिर यहाँ पर हम ब्रेकआउट ट्रेड लेकर चल सकते हैं। एंड यहाँ से 52 वीक हाई तक के मूवमेंट्स को कैप्चर करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है,
अब देखो गाइस, यहाँ पर हम ब्रोकरेज फर्म्स की बात करें, सिर्फ जेफरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी सारे ब्रोकरेज फर्म यहाँ पर बुलिश हैं, अभी बाई की रेटिंग देकर चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग यहाँ पर बाई की रेटिंग देकर स्टॉक के प्राइस को बढ़ा देते हैं और खुद सेल करके निकल जाते हैं। तो आम जो निवेशक होते हैं वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो तो एक स्टॉप लॉस के साथ चलना जरूरी है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है समझना कि सही लेवल कौन सा है ट्रेड लेने का। सही लेवल जैसा कि हमने डिस्कस किया, अभी देखो यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो अभी यार ये जो रेजिस्टेंस है ये पहले ब्रेक होने चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर हम बढ़िया तेजी की उम्मीदें रख पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखकर चलना है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो कोई टेंशन नहीं है। अभी 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 15 से 16% की डिस्काउंट मिल रही है, तो फर्स्ट एसआईपी यहाँ पर करके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी इधर जब प्राइस थी तो यहाँ पर 20% के अप्रोक्स डिस्काउंट भी मिल रही थी, हमने डिस्कस भी किया था जब 20% की डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल थी। ठीक है, चलो यहाँ पर भी ठीक है, फर्स्ट एसआईपी करके चलेंगे इस लेवल पर, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ से और भी ज़्यादा अगर गिरावटें आती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं, एसआईपी को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होना भी जरूरी है। बाकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करें। ठीक है, ये कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर अगर आपको कुछ भी करने को इंटरेस्ट लगता है, चाहे बाय या सेल से रिलेटेड, तो फिर पहले आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, सो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो एचएल से रिलेटेड कुछ दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स को अभी हमने डिस्कस किए हैं। देखो यार, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जो ब्रोकरेज के तरफ से रेटिंग दिए जाते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सुनो, ठीक है, सुनो सबकी, बस करो अपनी। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो सही टाइम पर ही ट्रेड लेना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि ब्रोकरेज की तरफ से किसी भी लेवल पर बाय रेटिंग आ गई तो बाय करके बैठ गए। ठीक है, तो अपने खुद से भी दिमाग लगाकर चलने हैं, खुद की भी स्टडी, खुद की भी एनालिसिस जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही न्यूज में आकर बाइंग नहीं कर लेनी है किसी भी लेवल पर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डीप पर बाइंग करना अच्छा होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो ब्रेकआउट पर बाइंग करना अच्छा माना जाता है। ठीक है, सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।